अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान इज आउट ऑफ द FATF ग्रे लिस्ट, क्या बात है, हाउ क्या विल बात दिस है। इम्पैक्ट इंडिया। क्या बात, तेरे मुंह में घी शक्कर। अच्छी बात बोली भाई। बिल्कुल जी बिल्कुल। और बहुत शुक्रिया सर ऐसी वीडियो बनाने के लिए। वीडियो देखते हैं और अपना बयान कर देंगे। कौन करते हैं? 1 2 3 वीडियो स्टार्ट। सो फाइनली वो दिन आ चुका है, पाकिस्तान अब FATF की ग्रे लिस्ट में नहीं रहा। एक बहुत ही ज़रा पुराना मेंबर 4 साल से पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में था। इतना लंबा समय हो गया था पाकिस्तान को। मैं काफ़ी बार वीडियोस में कहता था कि पाकिस्तान ऑलमोस्ट एक सदाबहार मेंबर FATF का, क्योंकि काफ़ी बार पाकिस्तान अंदर बाहर भी होता रहता है। तो इस पर्टिकुलर केस में मैं कहूँगा कि पाकिस्तान के पास सेलिब्रेट करने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए इनके प्राइम मिनिस्टर भी खुश हो रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जी सबको बधाइयाँ, सबको बहुत मुबारक, मिलिट्री ने अच्छा काम किया, इनके हिसाब से सरकार ने अच्छा काम किया और घूम फिर के पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर हो चुका है। हालांकि मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ कि पाकिस्तान अभी के लिए ग्रे लिस्ट से आउट तो हुआ है, मगर फिर भी FATF पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करता रहेगा ताकि पाकिस्तान वापस फिर से ग्रे लिस्ट में ना चला जाए, आतंकवाद की फाइनेंसिंग फिर से पाकिस्तान में स्टार्ट ना हो जाए। अच्छा, एक बात यहां पर मैं बोल दूं, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने सोशल मीडिया में देखा होगा कि ये जो अनाउंसमेंट है ना कि पाकिस्तान अब बाहर हो चुका है FATF की ग्रे लिस्ट से, ये करी है टी राजा कुमार ने। अब कई लोगों ने ये देखा, ये नाम टी राजा कुमार, इनकी शक्ल देखी, लोगों ने सोचा कि अच्छा ये इंडियन ओरिजिन के होंगे, तो आज के समय क्या FATF की प्रेसिडेंसी है ये भारत संभाल रहा था जब पाकिस्तान FATF से बाहर हुआ? तो इसका आंसर है नहीं। टी राजा कुमार ऑब्वियसली एक इंडियन ओरिजिन का नाम है, मगर ये सिंगापुर के निवासी हैं। सिंगापुर में काफ़ी बड़े ये इकोनॉमिस्ट भी रह चुके हैं और इनके अंडर, इनकी प्रेसिडेंसी के अंडर फाइनली पाकिस्तान FATF की जो ग्रे लिस्ट है इससे बाहर आ चुका है। हालांकि मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं कि पाकिस्तान के बाहर आने से सिंगापुर का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। एक ही कंट्री का डायरेक्ट रिलेशन है, वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हम इस कोइंसिडेंस को, इत्तेफाक को इग्नोर नहीं कर सकते कि सेम डे जब पाकिस्तान में इमरान खान को इलेक्शन में खड़े होने से 5 साल के लिए बैन कर दिया जाता है, सेम डे हम देखते हैं कि अचानक से पाकिस्तान को खुशखबरी मिल जाती है FATF की ग्रे लिस्ट की। और अब बेसिकली क्या होगा कि इमरान खान और जो भी इनके सपोर्टर हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सड़कों पे वायलेंस कर रहे हैं, इनका प्रोटेस्ट, इनका वायलेंस सब इग्नोर हो जाएगा। सारा पाकिस्तान खुशियों में डूब जाएगा कि फाइनली FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकले। एक साइकोलॉजिकली मैं कहूँगा कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ा रिलीफ है कि अब ये FATF से बाहर आकर लोन ले सकते हैं। क्योंकि देखो, FATF की ग्रे लिस्ट में जब पाकिस्तान था तब उसका सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को ये होता था कि ये लोन नहीं उठा पाते थे। FATF की ब्लैक लिस्ट में अगर कोई देश होता है तो लगते हैं सैंक्शन, मगर सिंस वो देश ग्रे लिस्ट में है ना, तो ग्रे लिस्ट में होने से क्या होगा कि वो कंट्री इंटरनेशनल संगठन जैसे कि वर्ल्ड बैंक, IMF, इनसे लोन बहुत ही ज़्यादा कड़ी शर्तों पे उठा पाएगा। तो कमाल का इत्तेफाक है कि जैसे ही पाकिस्तान में बाढ़ आती है, पाकिस्तान की सरकार कहती है कि हमको पैसा चाहिए, हम बिना पैसे के डूब जाएंगे। लिटरली पाकिस्तान के PM ने कहा था कि हमको बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए होंगे। अभी जो लोन का माफ़ की बात की जा रही है ना कि लोन माफ़ कर दो वगैरह, वो तो दूर की बात है, पैसे है ही नहीं हमारे पास, वो तो हम दे ही नहीं पाएंगे। मगर हमको एडिशनल बहुत सारा पैसा चाहिए अपने देश को रीबिल्ड करने के लिए, क्योंकि बाढ़ की वजह से इतना नुकसान हुआ है कि एक बार को पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान वापस श्रीलंका जैसे डिफॉल्ट क्राइसिस की तरफ जा सकता है। टाइमिंग इस सब की मैं कहूँगा कमाल है। मैंने आज तक वैसे इतनी परफेक्ट एक स्क्रिप्ट देखी नहीं है कि बिल्कुल सब एक एक के बाद एक टाइम के हिसाब से हो रहा है परफेक्टली। इवन जो दिन चुना गया इस अनाउंसमेंट का, वो भी एब्सोल्युटली परफेक्ट है पाकिस्तान की सरकार के लिए। इससे अभी जो करंट PM है पाकिस्तान के, इनको काफ़ी हेल्प मिलेगी इलेक्शन जीतने में इन 2023। और अगर आप सोच रहे हैं कि इंटरनेशनली ये क्यों कहा जा रहा है कि USA ने हेल्प करी है पाकिस्तान की FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आने को, देखो FATF की फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF के हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे पेरिस में। FATF का फोकस होता है मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर। और FATF को चलाता कौन कौन है? व्हाइट लिस्ट कंट्रीज, जिस तरीके से ब्लैक लिस्ट हो गया, ब्लैक लिस्ट में नॉर्थ कोरिया, ईरान जैसे देश आ गए, फिर ग्रे लिस्ट हो गया। ग्रे लिस्ट में भी इंटरेस्टिंगली यहाँ पर देखो तो म्यांमार आ चुका है। जी हाँ, पाकिस्तान बाहर निकला, म्यांमार वापस आ गया ग्रे लिस्ट में।
तो पाकिस्तान, म्यांमार, इस टाइप के देश आपको मिलेंगे ग्रे लिस्ट में काफी बार। फिर होती है व्हाइट लिस्ट। व्हाइट लिस्ट वो देश होते हैं जो बिल्कुल बढ़िया तरीके से अपने देश में पैसे का फ्लो मैनेज करते हैं, उनके देश से आतंकवाद को कोई भी फंडिंग नहीं मिल रही होती। और ये जी हो गए आपके सामने 39 मेंबर FATF के जो व्हाइट लिस्ट कंट्रीज कही जाती है। जी हाँ, इसमें भारत भी आता है। बेसिकली दुनिया में जो भी क्रेडिबिलिटी वाले देश हैं वो सब यहाँ पर आपको मिलेंगे। और इन कंट्रीज की लिस्ट में देख लो, गिनती के आपको बस आई थिंक 8 देश मिलेंगे जो USA के इन्फ्लुएंस में नहीं आते। बाकी जो भी देश हैं जिन पर मैंने टिक लगा रखा है, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, फ्रांस, आयरलैंड, ये इजराइल, उसके अलावा जापान, साउथ कोरिया, आप समझ सकते हैं USA के इशारे पर ये आराम से जहां पर वोट करना है वहीं पर वोट करेंगे। ये US, यूरोप के इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं जाते ये सारे देश। और इसलिए हमने ये भी देखा है कि नॉर्थ कोरिया, आप देखो नॉर्थ कोरिया ने वैसे शैतानियां बहुत करी होगी, मिसाइल लॉन्च किया होगा, मगर आतंकवादी तो नहीं निकलते नॉर्थ कोरिया से। ये बात तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मगर फिर भी आप देख लीजिए कि पाकिस्तान जैसा देश FATF की ग्रे लिस्ट में बना रहा, ब्लैक लिस्ट में नहीं पहुंचा। नॉर्थ कोरिया कई सालों से FATF की ब्लैक लिस्ट में आपको मिलेगा। अब एक क्वेश्चन वैसे यहाँ पे आप ये भी पूछ सकते हो कि सर एक बात बताइए, जैसे भारत बॉन्ड इशू करता है, USA इशू करता है, बॉन्ड के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। बॉन्ड बेसिकली उधार होता है, ठीक है। इंडिया कहता है कि दुनिया भर के जो बिलियनियर्स हैं, इन्वेस्टर्स, उनको कहता है कि अपना पैसा 10 साल के लिए हमको दे दो। पैसा $100 मिलियन, $150 मिलियन, ये पैसा हमको दे दो। उसके बदले में हर साल 3-4% के आसपास जो इंटरेस्ट है, जो यील्ड है, ये हम आपको देते रहेंगे और 10 साल के बाद सारा जो पैसा है वो आपको मिल जाएगा। तो पाकिस्तान भी ऐसा क्यों नहीं करता? देखो, पाकिस्तान कुछ हद तक ऐसा करता है, मगर हाल ही में इस पर्टिकुलर फील्ड में भी पाकिस्तान को झटका लगा। USA की जो सरकार है वो तो पाकिस्तान की हेल्प कर रही है, मगर पाकिस्तान की इकोनॉमी इस तरीके से डाउनग्रेड कर रही है कि अब भविष्य में पाकिस्तान को बॉन्ड्स इशू करने में भी प्रॉब्लम आएगी। अभी हाल ही में क्या हुआ है, आज का दिन ही क्या हुआ, ये आज का दिन कमाल है पाकिस्तान के लिए। इमरान खान वाला इशू, FATF और फिच ने रेटिंग में भी इनको डाउनग्रेड कर दिया। फिच आपको पता होगा USA में है एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। इनका काम ये है कि मान लीजिए आप एक बिलियनियर है, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा कमाना है, फिच आपको बताएगा कि अगर किसी देश के आपको बॉन्ड परचेज करने हैं तो किसके परचेज करो, किसके ना परचेज करो। फिच रेटिंग देता है देशों को AAA, BB या फिर BBB, CCC। तो फिच ने रिसेंटली पाकिस्तान की रेटिंग बिल्कुल कचरे वाली कर दी है। फिच ने कहा है कि पाकिस्तान को अगर आप उधार देते हो तो बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि वो उधार आपका वापस नहीं आएगा। पाकिस्तान को अब इन्होंने CCC+ की कैटेगरी में डाल रखा है। भारत को आप अगर देखो तो फिच ने अभी भी रखा है BBB- की कैटेगरी में, मतलब कि मॉडरेट रिस्क है। वैसे आपका पैसा डूबेगा नहीं अगर आप भारत सरकार के बॉन्ड्स करते हो परचेज। कम शब्दों में आप कह लीजिए पाकिस्तान बुरी तरीके से घिर चुका था। 4 साल से FATF की ग्रे लिस्ट में थे ये। अब इनके जो बॉन्ड्स हैं वो भी डाउनग्रेड कर दिए गए। तो कहीं ना कहीं इनको हेल्प चाहिए थी और ये हेल्प इनको मिल गई FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के बाद। अब एक यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये आएगा कि इंडिया पे इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आने वाला है, क्योंकि इंडिया के लिए सैड बात ये है, पहली बात तो अब पाकिस्तान के आतंकवादियों को फंडिंग आराम से मिल पाएगी पाकिस्तान की गवर्नमेंट और बाकी सोर्सेज से। उसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि चाइना बिल्कुल अनरिलेंटिंगली, बिना रुके, पाकिस्तान में जो आतंकवादी हैं इनको बचा रहा है UN सिक्योरिटी काउंसिल और UN की बाकी कमेटीज़ में। तो टेक्निकली आप अगर देखो तो दोनों US और चाइना पाकिस्तान को इस तरीके से तैयार कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल पाकिस्तान के कोई आतंकवादी ग्रुप भारत को हो सकता है कि अटैक करे। और इसलिए रिसेंटली जम्मू कश्मीर के गवर्नर ने कहा है, क्योंकि देखो जम्मू कश्मीर फ्रंट लाइन में होता है ज़्यादातर इन आतंकवादी हमलों के, तो जम्मू कश्मीर के गवर्नर ने कहा है कि जो दुनिया की लड़ाई है ना आतंकवाद के खिलाफ, उस पर काला धब्बा है कि पाकिस्तान जैसा देश FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया। तो इंडिया के लिए डेफिनेटली आने वाले मैं कहूँगा कुछ साल चैलेंजिंग होंगे। मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से 1 से लेकर 2 साल बाहर रहेगा। उसके बाद देखते हैं कि ये वापस अंदर जाता है या नहीं जाता। बट द कमिंग 1-2 years दे विल बी वेरी चैलेंजिंग फॉर हमारा प्यारा भारत। ना फाइनली पहुँचते हैं क्वेश्चन पे। इसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में इनमें से किन को अपॉइंट किया गया है एज न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, अभिनव चंद्रचूड, DY चंद्रचूड या फिर उदय ललित या नन ऑफ दी अबव। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा नहीं, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि भारत के नए चीफ जस्टिस कौन है। सही आंसर करिए कमेंट सेक्शन में। अगर आपका आंसर सही हुआ तो मैं आपकी कमेंट को हार दे दूंगा। और हाँ, फाइनली आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज,
कल सुबह 11 बजे अनअकैडमी का एक फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट होगा। आपको बस टेस्ट अटेम्प्ट करना है और आप जीत सकते हैं फ्री में अमेजॉन गिफ्ट वाउचर और बहुत सारे और प्राइजेस, जैसे कि एप्पल के मैकबुक, आईपैड, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन। करना यहाँ पे आपको सिंपली क्या है कि वीडियो के कमेंट सेक्शन में गए, यहाँ पे लिखा होगा अटेम्प्ट फ्री टेस्ट और यहाँ पे जो लिंक है इस पे आपको कर लेना है क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर मोबाइल फ़ोन पे हो तो पहले गूगल प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर लेना, रजिस्टर कर लेना, फिर यहाँ पे एनरोल पे क्लिक करना, थोड़ी सी आपको आसानी होगी। एनरोल पर क्लिक करोगे आप यहाँ पर तो आपसे नंबर मांगेंगे, कोड मांगेंगे कि बताओ भैया कोड यहाँ पे आप कौन सा यूज़ करोगे। कोड यहाँ पर आप यूज़ करिएगा PD10, क्योंकि ये जो टेस्ट होगा इसमें कई क्वेश्चंस मैंने खुद यहाँ पे बनाए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस हैं और ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आपके क्वेश्चन सही होंगे गलत होंगे। आपको टेस्ट बस अटेम्प्ट करना है, सारे क्वेश्चन गलत हो सारे क्वेश्चन सही हो डज नॉट मैटर। आपने बस टेस्ट अटेम्प्ट कर दिया ना 11 से लेकर 12 बजे तो आपको मिल सकता है एक अमेजॉन गिफ्ट वाउचर और वेरियस अदर गिफ्ट्स। तो याद रखिएगा कल सुबह मतलब कि 22 अक्टूबर 11 से लेकर 12 बजे टेस्ट होगा लाइव। जब लाइव टेस्ट दोगे 11 से 12 बजे तभी आपको ये वाउचर मिल सकता है, बाद में ये टेस्ट दोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। सो गुड लक फॉर टुमारो, आई होप यू विन समथिंग। चलें जी, वीडियो खत्म हो गया और क्या बात है भाई, पाकिस्तान के लिए तो हिस्टोरिक वो दिन बन गया है, खुशियां मनाने वाला दिन। लेकिन इससे क्या इस दिन भी छुट्टी होगी, 3 लाख का ऐलान कर दिया जाएगा। भाई कितने खुश हमारे हुक्मरान है, छुट्टी तो होनी चाहिए इस और मरमानी वो तो आगे वाले भी दिनों शहबाज शरीफ के दौर में भाई ऐसे किए। इसका मतलब क्या है भाई साहब, आप तो हमसे ज्यादा समझ आ रहे इसका हैं। मतलब ये है इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। तो इसका पहले कौन मतलब सी- यही है। अब तो मंजूर होने वाली पहले है। भी कौन सी चुकी है। भाई पावर से उन्होंने मंजूर करवाई है, माइट इज राइट। वो ना एक वीडियो थी, फनी वीडियो थी दूसरे की, वो पाकिस्तान का क्या था वो जो funny- जैसे नवाज शरीफ मोइन पूछता था ना, अख्तर, मोइन अख्तर, हाँ। मोइन अख्तर थे वो फनी के लिए जो वीडियो बनाते थे। अच्छा वो जी उसको टॉक शो में लूज टॉक इस तरह करके है ना, वो चैनल का नाम था वो शो का। तो उसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है ना वो आज़ाद कौम है, ये 1947 में है। कहता है आज़ाद पाकिस्तान आज़ाद मुल्क है, ये मुझे तो भाई आज तक पता नहीं चला। वो ना फोन निकालता है तो 4-5 दोस्तों को करता है, अरे भाई तुमने सुना पाकिस्तान जो है ना आज़ाद मुल्क है। भाई मुझे तो पता ही नहीं था। वो वाह वाह बड़ी खुशखबरी सुना दी। वो जी 4-5 लोगों को फोन किया। अच्छा तो उस दौर में देख लें, उस दौर में भी यही हाल थे, आज भी देख लो कि कहा नहीं जा सकता कि पाकिस्तान आज़ाद कौम है। हम वैसे ही 1947 को वो 14 अगस्त 1947 को वो आज़ादी का दिन मनाते हैं, लेकिन अब जो ये 14 अगस्त जो मनाते हैं ना, मैं कहता हूँ ये छोड़ दें। अब तो आज़ादी तो है नहीं, जब आज़ादी नहीं है तो भाई किस बात की आज़ादी बनाते हैं? क्योंकि वो चंद हाथों में ही ना हमारी हुकूमतों को पावर जो हमारी घूम के ये डेमोक्रेसी एक किस सर्कल नाम को डेमोक्रेसी कोई नहीं भाई, डेमोक्रेसी को भाई डेमोक्रेसी कोई नहीं। बंद करे। ये सारा पखंडबाजी लगा रखी, डेमोक्रेसी तो नहीं है खान का पाकिस्तान गला में। ऐसे ही नहीं सूख गया भाई साहब। अब सच्ची बातें सामने आ रही हैं, देख लो सारा कुछ अमेरिका ही कर रहा है, वही करा रहा है। ये अमेरिका कैसे भाई मुमकिन है किसी का कि सगा जैसे नहीं। ही 5 साल के लिए खान साहब को नाअहल कर दिया गया, साथ में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से भी निकाल दिया गया। लेकिन खान साहब ने नवाज शरीफ को भी नायल करवाया था ना, ये भी तो देखो। वो तो नवाज भाई साहब वो तो भाई करप्ट साहब- बंदा था। भाई साहब मेरी बिल्कुल तो करप्ट करप्ट बंदा को था। तो वो corruption सपोर्ट साबित अमेरिका हुई। कर रही है ना, मेरी ताकि बात ये आम पब्लिक है ना, ये वो ऊपर तो उठ पाए। वो तो उन बंदों को सामने लेकर आएगी ना जो उनकी मानेंगे। माने के साफ जाहिर है। खान तो कहता है एब्सोल्युटली नॉट। अब भाई साहब तो मेरी ऐसे बात- बंदों को वो कैसे रखेगा? करप्ट बंदों को नहीं निकालते वो, तो और किसको निकालते वो जो हैं? इनको चुभता है उसको निकालते हैं। तो वही तो बात वही आ बात गई हम ना। बोल रहे हैं ना। वो जो चुभता है हुक्मरान अमेरिका के सके, क्योंकि वो उनकी कठपुतली है। आम पब्लिक का क्या कसूर है? अमेरिका के साथ जो मिले हुए हैं उनका भी तो देखो। मिले हुए अब किस किस का यहाँ बैठकर तो नाम भी नहीं ले सकते। अब तो किसी पर भी यहाँ पर तो जबान में बंद है भाई। ये तो भाई साहब ऊपर वो भी बात है नहीं कि अब क्या बताएं कि पाकिस्तान में ना आजाद मुल्क बिल्कुल नहीं है, और जमहूरियत का तो बिल्कुल बेड़ा गर्क गर्क है।
कहते हैं ऐसे लिखा हुआ है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ये नाम का ही है, बाकी जमहूरियत कोई नहीं है। सही बात। इतने लोग बैठे हुए हैं, वो वोट किसी को देते हैं, हुकूमत किसी किसी की आ की आ जाती है, जाती ये है, क्या हाँ, होगा? ये सिलसिला चल ये रहा है। पाकिस्तान है। और हुकूमत ने, तारक भाई और अमेरिका ने मिलकर जो साजिश की है ना पाकिस्तानी पब्लिक के साथ, वो तो सभी के सामने खुलकर सामने आ गई है। इनके सारे इमरान खान को निकाल दिया गया, अमेरिका के साथ ताल्लुकात कर लिए अब देख ले, ऊपर से नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी वो भी अनाउंसमेंट होने वाला अभी पता नहीं क्या होगा। वो भी अब इनका ही आएगा। साहब ने बयान दिया है कि मैं बयान दिया 4-5 हफ्ते बस, हाँ 4-5 इसके हफ्ते बाद को मुकर्रर करेंगे। लेकिन वही आएगा ना जो इनकी मानेगा, एक दूसरे को जो मिल मिला के साथ चलेंगे वही आ गया। अब तो इमरान खान का मैंने पहले भी बोल दिया था भाई, अब ये इस्तेमाल इमरान हो खान गया। का अब पत्ता साफ कर दिया गया इंडिया के खिलाफ जब से इस्तेमाल बोला होगा गया। पाकिस्तान। नहीं, अभी अदालतें बाकी हैं भाई साहब, देखते हैं तो क्या। अदालतों ने क्या कर दिया, सभी के उन्होंने केस तो खारिज कर दिए। अदालतें भी इमरान यही खान ने कुछ कितने है। केस डलवाए थे, जिनकी सभी को वो कहते न्याय हैं को ना, खत्म कर दिया गया। Might is right, करप्शन जिसकी वालों को लाठी सभी को चलो खत्म कर दिया गया। अब पब्लिक तो भाई निकलेगी ना बाहर। पब्लिक पब्लिक क्या को कर देगी? दो जूते लगेंगे, पब्लिक चुप करके बैठ जाएगी। नहीं जूते ऐसे नहीं ना, या तो ना, मार्शल देख लॉ लेंगे। आएगा, देखना तुम। नहीं तारक साहब ऐसे बिल्कुल तो नहीं मार्शल लॉ होता आ है। गया तो पहले मार्शल लॉ की वजह से पाकिस्तान इस नौबत पे है। तो मतलब कोई पब्लिक को- इन्वेस्टमेंट नहीं आती थी, कोई पब्लिक बैंक को से पैसा कंट्रोल नहीं करना, देता था, कोई पुलिस के बस की तो बात नहीं होगी। अब पब्लिक को कंट्रोल करेगी तो आर्मी करेगी, तो मार्शल लॉ के जरिए पब्लिक को भी करेगी। जिस तरह का जूता इमरान खान को लगा, इस तरह का पब्लिक को भी लगा। नहीं भाई, पब्लिक का समंदर बड़ा पड़ा है। कोई ऐसे- समंदर ऐसे नहीं आता, ये समंदर सब कंट्रोल में है। सब समंदर, ये समंदर नहीं, ये तो वो कहते हैं ना वो मिसाल बनी, अब मिसाल भी नहीं ऐसी दे सकता इधर बैठ। अच्छा तारक भाई, वो जो सर बोल रहे थे जो ग्रे लिस्ट के अंदर हो तो उससे कर्जा भी इतनी आसानी से नहीं मिल सकता था। मेरे हिसाब से तो इसको रहनी ग्रे लिस्ट में, चाहे जिस तरह करप्ट लोगों के हाथों में हमारे कंट्री तो है। यार चलो इंटरनेशनल लेवल पर ये तो दबा ज्यादा तो आता। लेंगे ना, नहीं, ज्यादा नहीं, लेंगे नहीं, ज्यादा नहीं, खाएंगे, नहीं, ये भी तो चलाना है। है। इन्वेस्टमेंट ही नहीं आती, इन्वेस्टमेंट वो बात जो कर्जा भी तो ज्यादा आएगा ना, आएगा लेकिन उसकी भी भाई सख्त तो शराइत आम पर, पब्लिक के ऊपर ही उसको वो divide सख्त करना शराइत पड़ेगा। पर ही मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। मिल तो जाएगा ना, मिल जाएगा, रास्ते लेकिन- खुल गए हैं ना। और भाई साहब इकोनॉमी थोड़ा सा पैसे को भी बूस्ट मिल जाएगा, जो करेंसी पैसा गिरा पड़ा है वो भी जो drop हो बूस्ट जाएगा। मिलना था वो मिल चुका है, अदालतों ने भी मिलकर दे दिया और अमेरिका ने भी मिलकर दे दिया। लेकिन ये इसका सिर्फ अमेरिका पाकिस्तान को भी कभी नहीं छोड़ेगा। उनको पता है इंडिया और चाइना को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को हमारी बहुत जरूरत है। और इसी भाई वजह साहब से पहले उनको नहीं फंड। अच्छा पिछले दिनों बोल रहे थे वो जो इंडिया भी थी ना एक वीडियो जिसके अंदर वो इंडिया का जो जैसे का इधर हमने बना दिया, मैंने बोला था ना अगर वो है तो उनको दे देना चाहिए अगर, पर हमारा मानना नहीं है कि वो इधर हो, पहले था और बाद में शायद किसी और कंट्री अच्छा, में इधर ही है। अब वो दिखाई नहीं दे रहा अमेरिका को। इधर ही है सारा कुछ इधर दिखाई है। नहीं अब वो दे रहा, उसको फंडिंग नहीं हो रही अब अब भाई अमेरिका साहब- किधर है, उसके जो जिन्होंने फेर से देनी थी पाकिस्तान में अब भाई साहब उन्होंने भाई इस हुकूमत को लेकिन वापस भाई साहब लेकर इससे आना, हमारे सब इंडिया के planning साथ की ताल्लुकात मजीद खराब होंगे, हाँ। जो वो ठीक होने के चांसेस थे ना वो कम होते वो नजर आ रहे हैं। लेकिन बोल तो और- रहे थे भी करेंगे ताल्लुकात। क्या नहीं, शिवाजी शिवाजी ने ने बोला बयान था। दिया था। हाँ। चलो क्या अगर इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे तो वो अच्छा है, तिजारत हो। बाकी ये जो लेकिन अगर इंडिया भी आगे से आतंकवाद देख तो लोग काउंटर कर रहा है, अभी इससे हमारा नुकसान और होगा, ये भी तो है तो ना। नुकसान टेरर का ही है, हाँ। आतंकवाद के वही वो भी आगे से बोल तो पड़े हैं, पर देखते हैं अभी क्या करते हैं हुकूमतों का क्या चले फैसला लेते हैं, वही जी मानने ठीक है भाई। पड़ेगा। अब देखते हैं हालात आने वाले वक्तों में कैसे होते हैं, लेकिन फिलहाल जो है पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और ये ऐसी खुशखबरी है कि इसकी खुशी भी नहीं मनाई जा सकती। अब मैं और तो इस्तेमाल तारक भाई होंगे, जिस तरह यार कठपुतली बोल होगी। रहे थे जो इमरान खान को नायर करते, मैं तो यार ना। चलो भाई ठीक है, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।